डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल की डिस्कस करेंगे जो कि न्यूमेरिकल ऑन मिरर है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाइट का जो कि इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो देखिए यहाँ और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक कनकेव मिरर का, तो कनकेव मिरर में क्या होता है, इनवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टर होता है, आउटवर्ड पार्ट क्या होता है, पॉलिश होता है। ये हमारा जो है ये पोल है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये फोकस है और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग का बोला है कि फोकल लेंथ जो है हम लोग का कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में भी 10 ही सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। और देखिए यहाँ पे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, जो लिखा है ना कि 4 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, देखिए 10 और ये 10 का आधा यानी 5, यहाँ पे हम लोग का जो है सो ऑब्जेक्ट रखा गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एक दो रे अगर दी हम डायग्राम, इसमें टू रेज डायग्राम बनाएंगे तो एक रे इस तरह से इसमें जाएगा, इंसिडेंट हो रिफ्लेक्ट होकर के फिर फोकस से पास हो जाएगा, और दूसरा जो रे है वो हमारा फिर फोकस से पास होगा, और इस तरह से ये हमारा कनकेव से इंसिडेंट होकर के फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रिफ्लेक्ट जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, यानी ये फाइनली जो है सो हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इधर ही जाएगा। मतलब ऐसे इसको फिगर में हम लोग को ऐसे दिखाना है कि ये हमारा इधर ही जाएगा। तो ये जो हम लोग का है यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही पीछे बनेगा। और इसको एक बार चाहें तो एक बार और फ्रेश करके हम लोग देखिए, यहाँ पे एक बार फ्रेश करके फिर से बना देते हैं इसको। जैसे देखिए ये हम लोग का ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से हमारा जाएगा, एक इंसिडेंट लाइट होगा जो फोकस से पास हो जाएगा, और अगर हम लोग फोकस से फिर एक रे ऑफ लाइट पास करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, फिर ये हमारा इधर जाएगा। यानी ये जो भी यानी इमेज इसका बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा। अब देखिए इतना सारा चीज़ तो हम लोग को पता हो गया। अब देखिए फोकस और इसके बीच का डिस्टेंस हमारा 10 है, और इसके बीच का 10 है, तो ऑफकोर्स 10 ये तो थोड़ा और डिस्टेंस बनेगा, यानी ये 10 यानी 20 के ऊपर ही बनेगा। यानी जब भी हमारा जो इमेज बनेगा वो पीछे ही बनेगा, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सारा देखिए फिगर से ही हम लोग को बना के सारा चीज़ पता चल गया। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी दैट मीन्स हम लोग को इमेज कहाँ बनेगा वो निकालना है। देखिए इसमें जो चीज़ हम लोग को इमेज निकालना है, दैट मीन्स देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ था, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ देखिए ये जो है ना, ये हम लोग का अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस माने तो इधर हम लोग नेगेटिव लेते हैं, सॉरी इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं, इधर हम लोग क्या लेते हैं, इधर हम लोग जो भी चीज़ें लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, इधर जो भी चीज़ें लेते हैं नेगेटिव। तो ये यहाँ फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आएगा, और हमारा जो ऑब्जेक्ट जहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी नेगेटिव है, और इमेज भी नेगेटिव में ही बन रहा है, यानी ये तीनों हमारे नेगेटिव में। फोकल लेंथ हमारा क्या है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लिखा है, नहीं -10 सेंटीमीटर लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो ये -15 सेंटीमीटर भी हम लोग नेगेटिव में ही लिखेंगे। अब भी जो है सो देखिए भी का ऑफकोर्स देखिए भी का वैल्यू हम लोग को जो भी आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इमेज हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी फ्रंट ऑफ हमारा मिरर बन रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव में आएगा। अब कितना आएगा इसके लिए हम लोग जो फार्मूला है यूजिंग मिरर फार्मूला हम लोग यहाँ पे करते हैं, यूजिंग मिरर फार्मूला। तो यूजिंग मिरर फार्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि 1/v + 1/u = 1/f। तो देखिए 1/v, जब हम लोग को v नहीं पता हो तो इसमें किसी तरह का साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। v जैसे अननोन है, अननोन क्वांटिटी में हम लोग को माइनस प्लस यहाँ कुछ भी नहीं बैठाना है, जैसे बैठाएंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ कुछ भी साइन नहीं देना। अब देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है हमारा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -15, तो यहाँ -15 लिखेंगे, और यहाँ 1/f, f का वैल्यू क्या है -10 है, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे। अब देखिए इसका जो वैल्यू है, अब यहाँ पे 1/v = -1/10 और +1/15, तो ये आपका क्या हो गया, 10 और 15 का एलसीएम हमारा 30 होता है, 10 3 × 30 तो -3 हो गया, 15 2 × 30 तो यहाँ 2 हो गया, यानी दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/30। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग का क्या मिला, -30 सेंटीमीटर। तो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि यहाँ हम लोगों को किसी तरह का v में जो है सो साइन कन्वेंशन नहीं देना है। देखिए ऑटोमेटिक हमारा v का वैल्यू साइन कन्वेंशन, और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि बियॉन्ड द फिगर में उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं होता है, बट एक इमेजिनेशन, एक रफ स्केच करके हम लोग देख लिए कि जो है
है यहाँ पर बियॉन्ड द सेंटर, यानी ये हम लोग का बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, यानी 30 सेंटीमीटर पर ये हम लोग का इमेज बनेगा। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन था, क्या देखते हैं। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज यानी ये जो इमेज का जो हाइट है, ये हाइट कितना है ये हम लोग को निकालना। देखिए मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, -v/u। तो ये भी होता है, और इसके अलावा इसमें ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस दिया है ऑलरेडी, तो माइनस रहने देंगे। अब v का जो वैल्यू है -30 लिखा हुआ था, तो यहाँ -30 सेंटीमीटर जो भी है, और u का वैल्यू हम लोग का कितना था -15, तो ये भी रहने देंगे। और HO का वैल्यू हम लोग का दिया है 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ शुरू में ही लिख दिया था कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, तो हाइट का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30, तो हाइट ऑफ इमेज देखिए ऑटोमेटिक हमारा क्या आ गया, -8 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों आया, देखिए इधर जो चीज़ें जो भी लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, इस एक्सिस में ये वाई एक्सिस के और ये इस एक्स एक्सिस के ओरिजिन के इधर जो भी चीज़ें लेते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव में ये है और नेगेटिव में हमारा हाइट ऑफ इमेज आया भी। इस तरह देखिए ये हाइट ऑफ इमेज जो है तो हम लोग का ये आ गया। अब देखिए इस तरह से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है, माइनस प्लस ऑटोमेटिक आएगा जब आप सही तरीके से कंसेप्ट के साथ इसको बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।